20 वर्षों से जो सरकार चल रही है उसकी क्या व्यवस्था है नहीं है आपने देखा, और प्रशांत किशोर जी एक अलग राह पर चलकर महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए बिहार में बदलाव को देखते हुए एक नया जोश जगाए हैं। इन्हीं सब बातों पे जानते हैं कि इनका क्या विचार है और ये जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे कि वो इस बदलाव को स्वीकार करे और एक नया सरकार बनाने में अपना योगदान दे। देखिए, जन स्वराज पार्टी एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत कर रही है। इस ईमानदार राजनीति में मानना है हमारा कि जिस तरह से राजनीति हो रही है वो बिल्कुल डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, और लोगों ने पहले जात में टुकड़े टुकड़े में लोगों ने बांटकर राजनीति की और बिहार को उसके नीचे दबा दिया। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी आई जिन्होंने धर्म की राजनीति की और एक धर्म का लेयर चढ़ा दिया। उसके बाद ये दोनों मिलकर के यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, एक भ्रष्टाचार का लेयर चढ़ाया, उसके ऊपर मिनिस्टर और जो प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, ये लोग बैठ गए। अब ये बहुत ही कठिन समय है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के अंदर जिस तरह से गंदी राजनीति चल रही है और बिहार के लोगों का हालात बद से बदतर है। नौजवान पलायन करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, एक जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ये सोच है कि जो हमारे युवा हैं उन युवाओं को अपने ही इस बिहार के अंदर में रोजी रोजगार दिया जाए, और जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि शिक्षा ही एक बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अभी शिक्षा की कमी है और शिक्षा की वजह से आज बिहार के हालात अच्छी नहीं है। तो हम लोगों का पहला फोकस है कि शिक्षा लोगों को मिले, बच्चों को शिक्षा मिले। शिक्षा का अधिकार हर लोगों का है। आज शिक्षा नहीं होने की वजह से लोग जो है और जो पार्टियां हैं वो बरगला करके अपना वोट तो ले लेती है, लेकिन बिहार को जहां बिहार था वही छोड़ दिया गया। बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों को यही रोजगार मिले और जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इसकी एक पहल है। एक हम लोग सकारात्मक सोच के साथ बिहार में बदलाव चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। बिहार जो है वो जिस तरह से यहाँ के लोग जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, एक गाली बन चुका है बिहार। तो बिहार में बदलाव होना ज़रूरी है और अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जो अच्छे लोग आते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, उनकी सोच अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है। वो चाहते हैं कि एक ईमानदार राजनीति हो और कमीशनखोरी बंद हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो। उसके लिए जनता को हम लोगों ने करीब 2 साल से जगाने का काम किया है। जो सोई हुई चेतना थी उस चेतना को मैंने जगाया है, उनके अलग को जगाया है कि आप इस बार वोट अपने बच्चों के नाम पर दें। आपने हमेशा धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या फिर किसी सिलेंडर के नाम पर, बिजली के नाम पर तो वोट दिया, लेकिन कभी अपने बच्चों के नाम पर वोट नहीं दिया। इसलिए बच्चा पढ़ नहीं रहा है। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बच्चा मजदूर बनेगा, और यही मंशा है लोगों की कि बच्चे जो है वो मजदूर हो, ताकि यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर के मजदूरी कर सके। तो ये हालात है, हालात बद से बदतर हैं। इसको सुधारने के लिए हम लोगों की प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि अगर जनता समझ गई तो बिहार का कायाकल्प होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। इसी सोच को लेकर के प्रशांत जी 5500 गाँव में पैदल चले हैं, और पैदल चल करके उन्होंने अपने जान माल सबको बिहार के नाम समर्पित कर दिया है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि एक बिहार के मिट्टी का बेटा जिसने पूरे अपने सारे कुछ को समर्पित कर दिया है बिहार के लिए, तो बिहार के लोगों को जगना चाहिए और प्रशांत किशोर जी के साथ आना चाहिए था। जी, जैसा कि शिक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा शिक्षकों से अलग अलग तरह के काम करवाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है और सिर्फ नाम के लिए डिग्रियां बांटी जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षकों को जिस तरह से फैसिलिटीज मिलनी चाहिए था वो फैसिलिटी नहीं है। एक तो समय उन्हें वेतन नहीं मिलता है, उनके भी परिवार हैं और उनके साथ परेशानी होती है कि कोई भी ऐसा इमरजेंसी वर्क हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो उसके लिए उन्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। अब बहुत जिल्लत की जिंदगी वो भी जी रहे हैं। शिक्षकों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ये परेशानियां हैं, ये दिक्कतें हैं। तो इसलिए शिक्षक को मैं चाहता हूं कि जो शिक्षक हैं उनको स्थानीय जगह पर ही, यानी अभी देखिए कि बहाली हुई है, लोगों को 50-50 किलोमीटर भेज दिया गया। ऐसे हालत में कई शिक्षकों का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होकर के उनको जान गंवाना पड़ गया। तो शिक्षकों को टाइम पर जो पदाधिकारियों को मिलता है, जो अधिकारियों को मिलता है समय पर वेतन, उसी तरीके से उनको भी मिलना चाहिए था। अब शिक्षक के पास होता है कि 50 किलोमीटर जाना है, अब पढ़ाना है उनको,
तो पढ़ाने के लिए पहले से जो तैयारी नहीं करनी थी तो उनका समय तो ट्रैवलिंग में ही खत्म हो जाता है, तो वो प्रिपेयर्ड हो करके वो नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो सही से शिक्षा दे नहीं पाते हैं। तो शिक्षक अच्छे हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन उनको सिस्टम में नहीं रखा गया। उनको आप साल में देखिएगा कई के लिए, किसी काम के लिए या फिर आपका खिचड़ी बंटवाने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए छोड़ दिया गया है। तो शिक्षक का जो सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इस बात का दुख है। इसलिए शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, खर्चे हो रहे हैं लेकिन फायदे नहीं है। जी, अंत में एक सवाल, 10,000 रुपया जो जीविका के नाम पर दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए, तो क्या ये नहीं लगता है कि ये एक तरह से लुभाने की एक योजना बनाई गई है जो आने वाले समय में बिहार की जनता को नुकसान पहुंचाएगी? निश्चित रूप से ये 10,000 रुपया इलेक्शन के टाइम में दिया गया, वो भी कर्ज दिया गया है। वो 10,000 में होना क्या है? आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपना जो रोड मैप बनाया है, इसमें 5 लाख रुपए तक का जो है वो उन्हें ऋण दिया जाएगा, जो 4% ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि इजी किस्त में उनसे जो है वो काम करे कि कुछ भी अपना काम करें उसको वापस करें। उसके लिए भी 2,500 रुपया हम लोगों ने एक परिवार लाभ कार्ड बनाया है, उसमें 2,500 रुपया उनका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को 2,500 रुपया जो है सरकार बनती है तो सरकार अदा करेगी। तो ये कि सिर्फ लुभाने का मामला है, ये 10,000 रुपया भी दे करके और वोट लिया जाएगा, यही 4 साल पहले करना चाहिए था। 4 साल पहले आप कहाँ थे? तो अभी जो भी कुछ हो रहा है पब्लिक समझ रही है कि उनको कर्ज दिया जा रहा है। ये 10,000 का 20,000 रुपया वसूलेंगे, 10,000 आजकल 10,000 का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये